जेडीए नर्सिंग कोर्स, जिसे हम जनरल ड्यूटी असिस्टेंट कहते हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा कराया जा रहा है और वो भी बिल्कुल फ्री में। जेडीए का कोर्स टोटल 6 मंथ का होता है, जिसमें टोटल 25 टॉपिक्स होते हैं। नंबर 1, बाथिंग, ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ अ पेशेंट। इसमें यह होता है कि कैसे पेशेंट को बाथिंग करवाना है, ड्रेसिंग कैसे चेंज करना है, ग्रूमिंग कैसे, यही सब देखभाल करना है, उसी के बारे में बताया जाता है। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेशेंट सिचुएशन। इसका मतलब होता है पेशेंट का सिचुएशन को समझना, मतलब परिस्थिति को समझना कि उसकी क्या परिस्थिति है, उसको क्या ज़रूरत है, क्या नहीं भी है, वो सब चीज़ों को भी देखना टाइम टू टाइम। थर्ड है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें यह है कि ह्यूमन बॉडी किस तरह से होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है और वह किस तरह से काम करता है, ह्यूमन बॉडी किस चीज़ से बना हुआ है, यही सब इसमें समझाया जाएगा। फोर्थ है पर्सनल हाइजीन एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इसका मतलब यह है कि अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे खुद को हाइजीन रखना है, हॉस्पिटल में काम करने वक्त या कहीं भी आप होम केयर भी करो तो मतलब खुद को कैसे हाइजीन रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। और बिहेवियर का बात करें तो जैसे कि आप पेशेंट से कैसा बिहेवियर करते हैं, कैसे बिहेव लाइक बात करते हैं, मतलब गुड बिहेवियर प्लस गुड कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। अच्छा, फिफ्थ है आपका BMW, मीन्स फुल फॉर्म बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह जितनी भी दवाइयाँ या फिर जो भी ये होता है सिरिंज दवाइयाँ जो भी, उसको किस तरह कहाँ फेंकना है, कौन कौन से डस्टबिन में फेंकना है, यही सब इसमें डस्टबिन के बारे में ही बताया जाता है। सिक्स्थ है आपका इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स, मतलब कि इमरजेंसी जब होता है हॉस्पिटल में तो आप तुरंत से क्या स्टेप ले सकते हैं, तो वही इसमें समझाया जाएगा। सेवेंथ है आपका बॉडी मैकेनिक्स का मतलब होता है कि बॉडी का जॉइंट, बॉडी का मूवमेंट जो होता है उसे किस तरह से कैसे होता है क्या नहीं, उसी के बारे में मतलब जनरल प्रिंसिपल समझाया जाएगा। 8, पोजीशन ट्रांसफरिंग मोबिलिटी ऑफ पेशेंट, मीन्स पेशेंट को एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे मूव करना, उसको कैसे बैठाना, कैसे स्ट्रेचर पर लेटाना, कैसे खड़ा करना, यही सब इसमें बताया जाएगा। नंबर 9, ऑब्जर्विंग एंड रिपोर्टिंग, मतलब पेशेंट का टेक केयर करना, देखभाल करना अच्छी तरह से केयरफुली, और उसमें क्या क्या चेंजिंग आ रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, उसको टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना डॉक्टर को। नंबर 10, कॉन्सेंट डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स, मतलब पेशेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स सही जगह अच्छे से रखना होगा, सारे डॉक्यूमेंट के साथ जितना भी उसका रिकॉर्ड है। नंबर 11, पेशेंट्स राइट्स एंड इन्वायरमेंट। इसका मतलब यह है कि पेशेंट को ऐसी जगह में रखना जहाँ से वो सेफ़ महसूस कर सके, कंफर्टेबल, और उसके लिए वो इन्वायरमेंट अच्छा हो। नंबर 12, पेशेंट बेसिक केयर एंड नीड, मतलब कि पेशेंट को बेसिक ज़रूरतों का ध्यान रखना। नंबर 13, एलिमिनेशन, मतलब कि एक पेशेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या नहीं, उसी के ऊपर ध्यान देना है। नंबर 14, बेड मेकिंग। इसमें है कि पेशेंट को बेड में लेटाने से पहले बेड प्रिपेयर करना होता है, साफ़ सुथरा और अच्छे से बेड बनाना होता है उसे। नंबर 15, फॉल प्रिवेंशन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी पेशेंट में अगर सुधार ना आए और वो गंभीर रूप से और बीमार हो जाए, उसमें इमरजेंसी आ गया, तो उस टाइम पे आप क्या क्या स्टेप ले सकते हो, उसी को इसमें समझाया जाएगा। नंबर 16, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसका मतलब यह है कि पेशेंट में अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया तो आप तुरंत से वह इन्फेक्शन को कैसे रोक सकते हैं। नंबर 17, मोर्चुरी मैनेजमेंट। इसमें यह होता है कि अगर पेशेंट डेड हो जाता है तो उसका मैनेज कैसे करना है, उसी के बारे में बताया जाएगा। नंबर 18, स्पेशल प्रोसीड्योर। इसमें ये होता है कि इमरजेंसी में ऑक्सीजन कैसे देना रहता है, या फिर हॉट वाटर या फिर कोल्ड वाटर, ये सब मतलब कैसे देना है कैसे नहीं देना, मतलब इमरजेंसी में वही सब इसमें बताया जाएगा। नंबर 19, रोल ऑफ जनरल ड्यूटी असिस्टेंट सैनिटेशन सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। इसका मतलब यह है कि नर्स होने के नाते आप खुद को सबसे पहले कैसे सैनिटाइज रखते हैं, कैसे सेफ रखते हैं, खुद को कैसे हाइजीन रखते हैं, प्लस पेशेंट को भी
हाइजीन्स मतलब सैनिटेशन रखना है, प्लस कुछ भी इमरजेंसी हो तो आपको पहले ही फर्स्ट एड आपका तैयार होना चाहिए। बस यही सब इसमें बताया जाए। नंबर 20 इंस्टीट्यूशनल इमरजेंसीज, फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसमें यह होता है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल में या होम केयर कहीं पे भी, तो उस जगह में सेफ्टी कैसे रखा जाए, सिक्योरिटी कैसे उसी के बारे में मतलब इसमें समझाया जाएगा। नंबर 21 इमरजेंसीज इन हेल्थ केयर एंड रिस्पॉन्स टू पेशेंट कॉल। इसका मतलब यह है कि अगर पेशेंट की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, बहुत ही ज़्यादा अचानक से तबीयत बिगड़ गई, तो उस टाइम आप क्या क्या स्टेप ले सको, वही सब इसमें बताया जाएगा। नंबर 22 बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। इसमें कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाएगा। नंबर 23 सॉफ्ट स्किल, प्लस सॉफ्ट स्किल भी इसमें दिया जाएगा। नंबर 24 कम्युनिकेशन स्किल। इसका मतलब यह है कि किस तरह पेशेंट से आपको बात करना है, पेशेंट से कैसे इंटरव्यू लेना है, ये सब चीज़ें इसमें बताया जाएगा। नंबर 25 लास्ट ऑफिस मीन्स डेथ केयर। इसमें यह होता है कि यह बताया जाता है कि आपको जो डेड बॉडी होता है ना, उसका कैसे केयर किया जाता है, कैसे साफ़ सफाई किया जाता है, मतलब वही सब लेके कैसे बॉडी पैक किया जाता है, ये सब उसमें समझाया जाता है डेथ केयर में। तो अगर आपको जीडीए के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।